अब हाँ मैं जानता हूँ मैं लेट हो गया हूँ। टेकन ब्लड लाइन कब की रिलीज हो चुकी है, बट मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो टाइम पे नहीं बना पाया और अभी भी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूँ, इसलिए वीडियो में आराम से बोलूंगा। तो 18 अगस्त को टेकन ब्लड लाइन एनिमे सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है और आज मैं आपको इसी एनिमे सीरीज का रिव्यू दूंगा विदाउट स्पॉइलर, इसलिए आप वीडियो को पूरा देख सकते हो। शुरू करते हैं, जल्दी से लाइक कर दो, नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लो। एंड अभी इसी के साथ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं उन सब्सक्राइबर्स को ये बता देना चाहता हूँ, ये जो एनिमे सीरीज है टेकन ब्लड लाइन वो एक फाइटिंग गेम फ्रेंचाइजी पर बेस्ड है जिसका नाम भी टेकन है और इसके अब तक 7 गेम आ चुके हैं और ये जो एनिमे सीरीज है वो इसी फ्रेंचाइजी के टेकन 3 पर बेस्ड है, मतलब कि उसी के प्लॉट को टेकन ब्लड लाइन एनिमे सीरीज में टेक किया गया है। एंड आई एम श्योर कि आपने बचपन में टेकन 3 जरूर खेला होगा बिकॉज ये सभी की चाइल्डहुड्स की मेमोरीज है, इसलिए गेम को आपने काफी खेला होगा बट आपको इसकी स्टोरी नहीं पता होगी। सो ये सीरीज इसी स्टोरी को समझाने का काम करती है। तो अब सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीरीज में टोटल 6 एपिसोड्स हैं जिनकी लेंथ ऑलमोस्ट 23 से 27 मिनट तक के आसपास है, जो कि लेंथ ठीक ही ठाक है, बट इसके एपिसोड बहुत ही कम है, बस 6 एपिसोड है। मिनिमम 8 या 10 एपिसोड तक ये सीरीज बन सकती थी एंड इसलिए सीरीज में काफी चीजों को फास्ट फॉरवर्ड दिखाया गया है, इसलिए हम सीरीज के मेन हीरो जिन कजामा से अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, बट जो अदर कैरेक्टर्स है उन पर ये सीरीज ज्यादा फोकस नहीं देती। इसीलिए अगर आपको टेकन की गेम वाली स्टोरी नहीं पता है तो आप अदर कैरेक्टर से रिलेट नहीं कर पाओगे, बट जिसको टेकन गेम की स्टोरी पता है वो पहले ही समझ जाएगा कि आगे क्या होने वाला है और किसका किससे क्या कनेक्शन है, क्योंकि सीरीज की स्टोरी टेकन 3 गेम पर बेस्ड है जो गेमर्स को पहले से ही पता होगी। बट फिर भी इस एनिमे सीरीज में थोड़ी बहुत चीजें स्टोरी को लेकर चेंज की गई है। ऐसा फील होता है कि स्टोरी को ज्यादा सिंपल तरीके से शो किया गया है बिना कोई कंफ्यूजन के, जबकि गेम में इसकी स्टोरी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अब बात करते हैं इसके एनिमेशन और एक्शन की। तो सीरीज का एनिमेशन एकदम अप लेवल का तो नहीं है, बट फिर भी एनिमेशन काफी शार्प, क्लीन और किसी मोमेंट पर एनिमेशन को काफी ब्यूटीफुल दिखाया गया है, जिसे आप वन पंच मैन जैसी एनिमे सीरीज के एनिमेशन से कंपैरिजन कर सकते हो। और बात रही एक्शन की, तो इस सीरीज में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक्शन भर के है, इसलिए सीरीज में एक्शन की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है, जिसमें हर कैरेक्टर की फाइटिंग स्टाइल काफी डिफरेंट है, जिससे फाइट और भी डिफरेंट बनती है और आपको सीरीज देखने पर मजबूर भी करती है। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की, तो इसमें ऑलमोस्ट टेकन 3 के सारे कैरेक्टर्स तो है ही, बट टेकन गेम फ्रेंचाइजी से इस सीरीज में कुछ और भी न्यू कैरेक्टर्स हैं जो सीरीज को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बट जैसा कि अभी मैंने कहा कि इसमें कैरेक्टर्स तो बहुत सारे हैं बट उनको सीरीज में वेस्ट कर दिया है, क्योंकि योशिमित्सु, कुमा, ली, फॉरेस्ट लॉ जैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स सीरीज में है। वो टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, बट ना तो टूर्नामेंट में उनकी कोई फाइट दिखाई गई है, ना ही कहीं पर उनका कोई जिक्र है। बस सीरीज में कुछ ही ऐसे अदर कैरेक्टर्स हैं जिन पर थोड़ा बहुत फोकस दिया गया है, जिसे आपने ट्रेलर में भी देखा ही होगा। स्टोरी तो गेम के ही जैसी सीरीज में भी सेम स्टोरी है, जहां जिन जो सीरीज का मेन हीरो है वो अपनी मदर जून के साथ याकुशिमा नामक एक आइलैंड पर खुशी रह रहा था, बट एक दिन उन पर एक डीमन जिसका नाम ओगर है वो उन पर अटैक कर देता है, जिसमें जून अपने सन को बचाते हुए मारी जाती है। बट जून ने जिन को ये बात पहले ही बता दी थी कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वो सीधे अपने ग्रैंडफादर हिहाची मिशिमा के पास चले जाए, इसलिए जून की डेथ के बाद जिन अपनी मदर की बात मानते हुए अपने ग्रैंडफादर हिहाची मिशिमा को ढूंढता है और उसको सब बताता है कि कैसे ओगर ने उसकी माँ को मार दिया और अब उसे अपनी मदर की डेथ का ओगर से बदला लेना है। इसीलिए जिनके ग्रैंडफादर जिनको फाइटिंग की ट्रेनिंग देता है और एक टूर्नामेंट होस्ट करता है, जिसमें फाइनल में ओगर का सामना होगा और जो भी उसे डिफीट करेगा वो टूर्नामेंट जीत जाएगा। तो जिनके साथ वर्ल्ड के बेस्ट फाइटर्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और इसी दौरान जिनको अपने फादर काजुया के बारे में भी पता चलता है। अब इसके बाद आपको सीरीज देखकर पता चलेगा कि जिनको टूर्नामेंट में कितनी प्रॉब्लम आती है, वो कैसे ओगर तक पहुंचता है, टूर्नामेंट में क्या क्या रिवील होता है और क्या वो अपनी मदर की डेथ का बदला ओगर से ले पाएगा, ये आपको सीरीज देखने पर ही पता चलेगा, क्योंकि अगर इससे आगे मैंने बता दिया तो स्पॉइलर हो जाएगा। सो अब फाइनल रिजल्ट की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि सीरीज में मेन प्रोटैगनिस्ट जिन कजामा पर ही ज्यादा फोकस किया गया है, इसलिए जो टेकन गेम में जिनके फैंस हैं नो डाउट कि उनको तो ये सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी,
जाएगी। बट जो गेम में अदर कैरेक्टर्स के फैन है जैसे पॉल, लॉ, योशिमित्सु, एना, नीना, ली बुलोंग एक्सेट्रा, उनको में भी ये सीरीज ज्यादा पसंद ना आए क्योंकि फाइट के दौरान उनको काफी इजीली डिफीट करवा दिया जाता है। और यहाँ ये लिस्ट दिख रही है जिसमें फाइटर्स के मैच फिक्स किए गए हैं। सो इसमें भी बस कुछ ही कैरेक्टर्स को फाइट करते हुए दिखाया गया है, बाकियों का तो टूर्नामेंट में पता ही नहीं चलता कि वो सीरीज में है भी या नहीं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सीरीज में और भी एपिसोड होने चाहिए थे ताकि और भी कैरेक्टर्स पर फोकस दिया जाता। बट फिर भी इससे ये सीरीज काफी छोटी भी बनती है, इसलिए टेकन फैंस तो इस सीरीज को देखेंगे ही। बट जो एनिमे फैंस हैं उनको भी ये सीरीज काफी पसंद आएगी क्योंकि उनके लिए ये एकदम प्योर माल होगा। सो इसलिए आप लोग एक बार इस सीरीज को जरूर चेकआउट करना। और हाँ, ये भी बता दूं कि ये सीरीज बस 2 ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश और जैपनीज। इसलिए अगर आपको ये लैंग्वेज आती है तो आप सीरीज को देख सकते हो, वरना तो मैं हूँ ही सीरीज को हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए। बाकी आप लोग बताना कमेंट में अगर आपने देख लिया है तो आपको सीरीज कैसी लगी। और जाते हुए वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लेना। मिलूंगा मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।